सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में अभी चूँकि पीजी सेमेस्टर 4 का परीक्षा चल रही है, एग्ज़ाम हो रहा है अभी, तो अभी उनके कुछ पेपर बचे हुए हैं, तो उसको ध्यान में रख करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इस वीडियो से जो हमारे बच्चे सेमेस्टर थर्ड में जाएंगे उनके लिए भी उपयोगी है, सेमेस्टर 4 के लिए भी उपयोगी है। तो एक काफ़ी उपयोगी आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक है। आज का इस क्लास में हम जो बातें करेंगे वो कुछ एमसीक्यू प्रश्न को ध्यान में रख करके हम कुछ कलेक्शन करेंगे, बताएंगे कि इस टाइप का प्रश्न, इस तरह की चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद न केवल आपको यूनिवर्सिटी की परीक्षा के लिए बल्कि अन्य कंपटीशन परीक्षा में भी काफ़ी उपयोगी होंगे। तो चलिए, आज हमारा मुख्य रूप से जो एमसीक्यू का टॉपिक है वो है आपका भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद पर हम कुछ आज एमसीक्यू का चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे। और जब मैं प्रश्न को बोलूँगा तो आप लोग भी उसको देखने का प्रयास कीजिएगा कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, हम लोग को कुछ प्रश्न का देखते हैं। ये बहुत इजी है, कुछ प्रश्न का जो कलेक्शन है उसको मैं पूछूंगा। जैसे भक्ति का जो रुद्र संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, वो निम्नलिखित में से किससे संबंध है? आपको मैं ऑप्शन भी दूंगा, उसको देखिएगा। ए में है रामदास, बी में है शंकराचार्य, सी में है तुलसीदास और डी में है आपका वल्लभाचार्य। ठीक है, यानी भक्ति का जो रुद्र संप्रदाय है वो किससे संबंध है? पहला है रामदास, दूसरा है शंकराचार्य, बी सी है तुलसीदास और डी है वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। यानी वल्लभाचार्य जो हैं भक्ति काल के जो रुद्र संप्रदाय हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह के अभी हम लोग कुछ प्रश्न का देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नामदेव के समकालीन था? नामदेव है ना, संत थे, और उनके समकालीन कौन था? ये है माधव, बी है निबार्क, सी है सेना और डी है रामदास। बताइए, सोचिए कि नामदेव जो थे उनके समय, समकालीन मतलब होता है उनके समय के उस पीरियड में और कौन थे समकालीन? तो ए में माधव, बी में निबार्क, सी में सेना और डी में रामदास। तो आपका इसका उत्तर आपका होगा सेना। सेना वो मिलिट्री नहीं है, सेना नाम का व्यक्ति था, संत हुए हैं जो आपके नामदेव के समकालीन थे। ये सारे महाराष्ट्र से संबंधित थे, लगभग महाराष्ट्र के सब संत हैं। देखिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस एक मंदिर में रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? रामानुज आपको मालूम होना चाहिए, भक्ति काल के बहुत महत्वपूर्ण भक्ति जो आंदोलन चला उसके एक बहुत पुरोहिता जिसको बोल सकते हैं आप। तो कहाँ पर वो शिक्षण कार्य करते थे? ए में है मदुरै, बी है मामल्लापुरम, सी है सोमनाथपुर और डी है श्रीरंगम। ठीक है, तो बताइए कहाँ करते थे? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा श्रीरंगम में। ठीक है, कहाँ करते थे? श्रीरंगम में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? आपको मालूम होना चाहिए एक सूफी आंदोलन भी चला था भक्ति आंदोलन के समय ही।
जिसमें कादरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, ये सब उसी समय आया था। तो कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? ये में है तबाकत नासरी, बी में है खेरुल मजालिस, सी में है रेहला और डी में है फुतू उस सलातीन। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा खैर उल मजलिस, यानी खैर उल मजालिस। ये जो था ना, ये आपका सूफी साहित्य से संबंधित था। ये तो बहुत इजी है, इस प्रश्न को हम बोलेंगे कि आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पाहन पूजे तो हरि मिले, तो में पूजे पहाड़, है ना। ये क्या है? ये किनका कथन है? तो ए में है रामानंद, बी में है नामदेव, सी में है गुरु नानक और डी में है कबीर। बता दीजिए इसका आंसर। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको इस प्रश्न का जवाब हमको बताने की आवश्यकता है, कबीर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। एक पुस्तक का नाम है, उसके रचयिता बताना है आपको। योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता कौन था? योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता कौन था? ठीक है, तो ए में है अबू अली कलंदर, बी में है कुतुबुद्दीन कलंदर, सी में है सैयद मुर्तज़ा, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो योग कलंदर नामक जो पुस्तक थे, उनके रचयिता कौन थे, इसके विषय में आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका होगा सैयद मुर्तज़ा। ठीक है, देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। चैतन्य ने भक्ति के किस मार्ग का उपदेश दिया? चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंधित थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, है ना। एक कीर्तन जो शुरू होता है ना, कीर्तन टाइप का, भक्ति को बढ़ावा देने का काम किए थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य ने भक्ति के किस मार्ग का उपदेश दिया था? पहला ए में है गान एवं नृत्य द्वारा भक्ति, बी में है अनुष्ठानों द्वारा पूजा एवं भक्ति, सी में है ज्ञान मार्ग से ईश्वर प्राप्ति, डी में है योग पंथ के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति। ठीक है, तो बताइए ये क्या होगा? सोचिए कि चैतन्य बताए ने गान एवं अनुष्ठान द्वारा भक्ति, यानी भक्ति भजन कीर्तन जिसको बोलते हैं, भगवान का भक्ति करना, कीर्तन करना, उसके माध्यम से वो शिक्षा देना चाहते थे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अष्टछाप है, अष्टछाप के कवि किसके अनुयायी थे? अष्टछाप के जो कवि हैं वो किसके अनुयायी थे? ए में है मलुकदास, बी में है वल्लभाचार्य, सी में है नामदेव और डी में है रामानंद। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा वल्लभाचार्य। कौन होंगे? वल्लभाचार्य। ठीक है, निश्चित रूप से देखिए बहुत टफ प्रश्न नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किसके काल में की थी? आप तो जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन किसके शासनकाल में, किसके काल में की? तो ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां, डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जानकारी होना चाहिए कि अकबर के काल में ये रामचरितमानस की रचना की, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो आपको पता था कि रामचरितमानस के रचयिता जो है सो तुलसीदास जी हैं, लेकिन किनके शासनकाल में की थी, किनके काल में? तो अकबर के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि अजमेर में चिश्ती सिलसिले की जो नींव रखी गई थी उससे संबंधित व्यक्ति था। ए में है गेसुद राज, बी में है शेख अलीम चिश्ती, डी में है, सी में है अमीर खुसरो और डी में है मुनीउद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? मुनीउद्दीन चिश्ती। आज भी दरगाह है, वहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, अन्य धर्म के लोग हो, वहाँ जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो ये कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, और इनसे संबंधित जो संत थे वो मुनीउद्दीन चिश्ती थे। चलिए
नेक्स्ट चर्चा करते हैं वेदांत की शुद्धताद्वैत विचारधारा के संस्थापक, यानी वेदांत की शुद्धाद्वैत विचारधारा के संस्थापक थे। ए में है रामानुज, बी में है वल्लभाचार्य, सी में है शंकराचार्य, डी में है कोई नहीं। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य भक्ति संत थे, बहुत ही महत्वपूर्ण संत हैं, और जब हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे उसमें आपको वल्लभाचार्य जितने भी भक्ति काल के कवि हैं, लेखक हैं, उनके विषय में हम लोग विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे और आप लोग को उसमें मटेरियल हम प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन अभी बस आप समझ लीजिए कि वेदांत की जो शुद्धाद्वैत विचारधारा के हैं उसके संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीराबाई जो थे, आपको पता है कृष्ण को अपने पति के स्वरूप में मानते थे वो, है ना। अपने परिवार से वो वृंदावन चले गए, वहाँ पर कृष्ण को अपने पति के रूप में वो देखते थे, उन्हीं में वो उतनी भक्ति कर लिए कि उनको पति के स्वरूप मानने लगे। तो मीराबाई किस वंश की थी, ये प्रश्न है। तो पहला है ए में राठौर, बी में है सिसोदिया, सी में है राजस्थानी और बी में है बुंदेलखंडी। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? सिसोदिया। सिसोदिया वंश के थे, राजपूत से हैं, पति भी मर गए थे, तो फिर ये भक्ति में लीन हो गए। आप लोग भजन भी सुने होंगे, है ना। मीराबाई पर बहुत सारे भजन आधारित हैं, उनको आप सुने ही होंगे। ठीक है, तो ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे, सिसोदिया वंश के थे। अब आगे बात करते हैं, सुहारवार्दी क्या था? सुहरावार्दी, है ना, सुहरवार्दी। सुहारवादी जो थे वो सूफी सिलसिला है, ठीक है, सुहारवार्दी सिलसिला। तो वही है, सूफियों का एक संप्रदाय था। इसका आंसर वही होगा। इसमें मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिया, लेकिन सुहारवादी, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, ये सभी सूफी के सिलसिले हैं। बहुत सारे सिलसिले हैं, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सुहारवादी यदि आपको बोलता है ये क्या है, तो ये सूफी सिलसिले हैं, ठीक है, सूफी संप्रदाय का एक पार्ट है। आगे हम लोग बात करते हैं कि बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। रामचंद्रिका पुस्तक, रामचंद्रिका के लेखक कौन था? ए में है सूरदास, बी में है केशवदास, सी में है तुलसीदास, डी में है मीराबाई। थोड़ा सा आपको भी टाइम देते हैं, आप लोग भी सोचिए कि रामचंद्रिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हो सकते हैं। ए में आपको बताया कि सूरदास, बी में है केशवदास, सी में है तुलसीदास और डी में है आपका मीराबाई। तो बताइए, सोचिए आप लोग, समय दे रहे हैं, कौन होंगे? तो केशवदास। केशवदास ने रामचंद्रिका लिखा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, तो उसमें बहुत सारे छोटा चीज़ भी है जो छूट गया था, तो उसको अलग अलग कवियों ने इसको लिखने का काम किया। तो रामचंद्रिका का जो लेखक थे वो आपके थे केशवदास। आगे हम लोग बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला अलवार संत थी। संतों में भी पाठ था, एक अलवार संत थे, एक नयनार संत थे, ठीक है। तो नयनार लोग जो होता था वो शिव को मानता था, अलवार जो होते थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। तो इसमें जरा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये आपका भक्ति काल से संबंधित है, तो वही है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। यानी मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत थी। अलवार मतलब कि क्लियर हो गया कि ये लोग जो हैं भक्ति के यानी वैष्णव को मानते हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो उसमें कौन एक महिला संत थी, ठीक है, महिला संत थी। अलवार और नयनार जो है थे भक्ति का ही पाठ है। जो वैष्णव धर्म को मानते थे वो अलवार हो गए, जो शैव धर्म को मानते तो नयनार हो गए, ठीक है। तो इसमें कुछ महिला संत भी थी, जैसे ए में आपका ऑप्शन दिया है अंडाल, बी है मधुर कवि, सी में है पेरूमल और डी में है तिरुपान, ठीक है। तो अंडाल थी, वो महिला थी, और इसमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, बहुत ईजी है। आगे है कि निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे
फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी, सादी वो मत समझिएगा विवाह वाला शादी नहीं, शादी अलग चीज़ है, सादी। ए में है अमीर हसन, बी में है अमीर खुसरो, और सी में है शेख अबुल फैजी, और डी में है हुसैन सनाई। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा? तो अमीर हसन को बोला जाता है भारत का सादी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। कामरूप असम में पड़ता है, दिस इज द प्लेस इन असम। ठीक है, तो कामरूप में किसने वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया? यानी कामरूप में किसने वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया? ए में है आपका चैतन्य, बी में है शंकरदेव, और सी में है निबार्क, और डी में है रूप गोस्वामी। समझिए कि कामरूप में किसने किया? तो इसका आंसर होगा शंकरदेव। किसने किया? शंकरदेव ने कामरूप में, है ना, वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया। और कामरूप मैंने कहाँ बताया? असम का क्षेत्र में पड़ता है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न का चर्चा कर रहा हूँ, और लगता है कि ये जेपीएससी एंड सिविल सर्विसेज में, यहाँ तक कि यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया है। बीजक किसके कथनों का संग्रह है? बीजक किसके कथनों का संग्रह है? ए में हो गया आपका गुरु नानक, बी में है बाबा फरीद, सी में है कबीर, और डी में है रामानंद। तो इसका आंसर क्या होगा? समझिए, इसका आंसर होगा कबीर जी। कबीर जी ही हैं, यानी बीजक जो है वो उन्हीं का कथनों का संग्रह है, कबीर। ठीक है, अब एक संप्रदाय है बारकारी, तो आपको बताना है कि बारकारी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? बारकारी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए में है आपका दुर्गा, बी में है गणपति, सी में है राम, और डी में है विट्ठल। विट्ठल दास वैष्णव को मानते थे उधर महाराष्ट्र वाला इलाका में, विट्ठल स्वामी। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका विट्ठल। बरकरी संप्रदाय के वो विट्ठल थे। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? यानी मैं आपको बताया ना कि सूफी संप्रदाय भी थे, कादरी थे, नक्शबंदी थे, है ना, शुआरवादी थे। तो इस तरह के एक संत हुए हैं, सूफी संत हुए हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये में है आपका चिश्ती संप्रदाय, बी में है आपका कादरी संप्रदाय, सी में है शुआरवादी संप्रदाय, डी में है आपका सत्तारी संप्रदाय। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका चिश्ती संप्रदाय से। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हमारे जो अमीर खुसरो जी हुए, बहुत बड़े कवि हुए, बहुत बड़े लेखक हुए आपके मध्यकाल में, दिल्ली सल्तनत में देखेंगे, तो उनके गुरु जो थे ना शेख निजामुद्दीन औलिया जी थे। तो वो जो थे वो आपके कौन से संप्रदाय थे? तो चिश्ती संप्रदाय से थे। चलिए आगे है कि निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन का परीक्षा में, बहुत बार, एक बार नहीं, मैं बहुत बार बोल रहा हूं। तो इसका देखिए ऑप्शन, ए में है आपका रामानुज, बी में है वल्लभाचार्य, ठीक है, और सी में है रामानंद, और डी में है आपका चेतन। बताइए क्या होगा इनका आंसर? तो विष्णु का अवतार मानते थे आपको चैतन्य को। किसको मानते थे? चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु को जो है विष्णु का अवतार माना गया है। अब देखे भी होंगे, और राधा श्याम पर बहुत सारे भजन को किए हैं। यानी कीर्तन जो वर्ड है, कीर्तन, भजन कीर्तन जो है, इन्हीं का देन है, विट्ठल स्वामी महाराज जी का। तो इसीलिए इनके अनुयायी इनको विष्णु का अवतार मानते थे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेटेस्ट है। आज से 3-4 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने इनके जन्म को एक वहाँ पर योजना शुरू किए थे, ठीक है।
तो कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ये है प्रयाग, बी है काशी, सी है मगहर और डी है मथुरा। मथुरा वृंदावन, मथुरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये सब लगभग आपका उत्तर प्रदेश में है। तो उनकी जो मृत्यु हुई है वो आपका मगहर में हुआ है। इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यूनिवर्सिटी और इसके कॉलेज की परीक्षा का आप टारगेट मत लीजिए, है ना। यू शुड बी फोकस कंपटीशन एग्जामिनेशन, और अपने स्तर को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम है, वो तो हल्का ही पूछता है, इसे टफ नहीं पूछेगा। चलिए, तो कबीर की मृत्यु क्या हुई? मगहर हुई, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, विनय पत्रिका के लेखक कौन थे? ए में है आपका तुलसीदास, बी में है कबीर, सी में है सूरदास और डी में रवि। विनय पत्रिका तो तुलसीदास का है, इसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ है। अब 2-3 प्रश्न और चर्चा करेंगे, फिर आगे हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे इस तरह करके। निम्नलिखित में किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? योग क्रिया देखते हैं, रामदेव बाबा जिला योग। तो किस सूफी संत ने योग क्रिया को अपनाया था? ए में है चिश्ती, बी में है सुहारवादी, सी में है कादरी और डी में है सतारी। बताइए किसने योग क्रिया को अपनाया था? तो चिश्तियों ने, चिश्ती संप्रदाय के जो थे उन्होंने जो है सो योग क्रिया को अपनाया था। एंड लास्ट क्वेश्चन, आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यही है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ए में है चेतन महाप्रभु, बी में है वल्लभाचार्य, सी में है माघवाचार्य और डी में है यमुनाचार्य। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो वल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्ग के यानी संस्थापक थे, ठीक है। तो आज हम एक संक्षिप्त वीडियो में कुछ MCQ का चर्चा किए, और इसी तरीका से हमको जो लगेगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, उसके लिए हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।